से देखा उसमें अभी आप लोग क्वांटम नेत्र के बारे में पिछले वीडियो में देखा है। और अब इसमें प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म है ABC। स्वाभाविक है, आप जानते हैं कि किसी प्रिज्म से प्रकाश की किरण पड़ती है AB पृष्ठ पर, तो द्वितीय पृष्ठ से वो जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे लाल है, नारंगी है, पीला है और हरा या हरा है, नीला है, जामुनी है, नीला, जामुनी और बैगनी, ये 7 रंग जो है जिसको आप विबग्योर के नाम से जानते हैं आ जाता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं है। किस पर? प्रिज्म पर। इसको लिखिए, refraction of light by prism, refraction of light by prism, refraction of light by prism। देखा, दूसरे में कुछ जो है एक बड़ी है, दूसरे फिगर से है, एक नोट पे दीजिए इसको और इसको 3। ठीक, देखिए यहाँ श्वेत प्रकाश पीछे जब ये AB पृष्ठ पर पड़ता है तो स्वाभाविक है कि सीधे निकल जाए और यहाँ आगे सीधे निकल जाए तो दोनों के बीच जो एंगल बनता है और 90 डिग्री या कम भी हो सकता है, क्योंकि विचलन B के नाम से क्या लिखा है? B में विचलन डेविएशन। ठीक, और एक इंसिडेंट, इसमें जो है 2 इंसिडेंट और 2 रिफ्लेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ अपवर्तित हो गया आगे जो है। इसके बारे में नोट कीजिए, लिखिए जो है प्रिज्म है, क्या बोले प्रिज्म को नोट कर दीजिए। प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को क्या पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो कि किसी कोण पर झुके हुए, जो कि किसी कोण पर झुके हुए, जो कि किसी कोण पर झुके हुए, जो कि किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। झुके हुए 2 समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। ये हो गया, 2 समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है और उन्हें जो है इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक कहते हैं। क्या करते हैं? इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और इनके बीच जो कोण बनता है उनको पृष्ठ कोण कहते हैं। ठीक, इनके बीच के कोण को इनके बीच के
प्रिज्म कोण कहते हैं, या प्रिज्म कोण कहते हैं। कौन सा? अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है। और दोनों पृष्ठों को मिलाने वाले रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। जैसे दोनों पृष्ठ को जो रेखा मिलाती है बीच में, उसको क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण। और जो रेखा दोनों पृष्ठों को मिलाए उसे अपवर्तक कोण कहते हैं। या जो रेखा दोनों को मिलाए उसे अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे है और इसी में जो है एक जो है, मान लीजिए इसको अगर नीचे ले लिया जाए, या आपको समझाएं कि अपवर्तक कोण है क्या। देखिए ये जो है, अगर इसको ये दिया जाए, यही क्या है? यही जो है अपवर्तक कोण। क्या है? अपवर्तक कोण है। तो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, इस अंदर की तरफ है। इसमें आपने देखा कि पृष्ठ तथा वर्णी तथा ये भी अपवर्तक पृष्ठ बढ़ती है जो है PQ। ये जो है QR से प्रवेश करके RS जो है अपवर्तित प्रकार से इसको करते हैं, अपवर्तित हो जाती है। और इसमें देखा जैसे 7 रंगों का इनकी जो है आवृत्ति और अंतराल के आधार पर क्या वृत्तों से होते हैं। जो तरंग दैर्घ्य समान होता है, नहीं, तरंग दैर्घ्य तो घटता बढ़ता रहता है। अब लाल रंग क्या है? तरंग दैर्घ्य घटते जाते हैं। बैगनी का रंग, यही कारण है कि खतरे के निशान पर लाल रंग का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है। और फिर अब जैसे इसमें फार्मूले की बात आती है, जैसे केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण क्या होता है? न्यूनतम होता है। अगर एक आपतन कोण है तो उसके लिए क्या है? विचलन कोण न्यूनतम होता है। इन्वर्टेड कॉमा में न हो लिखिए, ये कभी आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। एक ही आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। ठीक है। अब इसमें जैसे प्रिज्म कोण ये है, जैसा कि आपने देखा, ये जो है इसका प्रिज्म कोण A और इसका प्रिज्म कोण A है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के किसी रंग के लिए जो है अल्पतम विचलन कोण क्या है? डेल्टा M। ये प्रिज्म कोण है, ये प्रिज्म कोण और डेल्टा M जो है अल्पतम विचलन कोण। डेल्टा M जो है अल्पतम विचलन कोण है और एक प्रिज्म कोण है। तो इसके लिए जो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किसी रंग विशेष के लिए, क्या? किसी रंग विशेष के लिए या किसी रंग के लिए
किसी रंग विशेष के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी आप जो लिखते हैं यह बराबर, अब उसमें है देखिए एक प्रिज्म कोण है डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण है, तो आप साइन ज्या में लिखते हैं ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2, यानी इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। इससे क्या करते हैं हम लोग अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। इस फार्मूले से आसानी से आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे लाल रंग के लिए जो है लगभग 7800 से 6400 एंगस्ट्रॉम तक है तरंग दैर्घ्य, नारंगी के लिए 6400 से 6000 एंगस्ट्रॉम तक है, और पीले रंग के लिए 6000 से 5700 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरह जो है तरंग दैर्घ्य क्या होता है, घटता जाता है। अंत में बैगनी के लिए 4300 से 4000 एंगस्ट्रॉम तक आ जाता है। इनके जो स्पेक्ट्रमी होते हैं स्वाभाविक है, जैसे ये सातों रंग अगर बिंदु को ठीक इधर से उल्टा करके लगा दीजिए, ये जो है जो सातों रंग है एक जो है जाकर के श्वेत रंग में चेंज हो जाएंगे, इसमें श्वेत रंग में, अर्थात जो है एक वर्णित प्रकाश श्वेत रंग से ये आप जो है इन सातों रंगों को पा सकते हैं। अब उसमें देखिए यही कारण है ना कोई इंद्रधनुष में ये सातों रंग आपको देखने को मिलते हैं। वो वर्षा की जब बूंदें आसमान में जो रह जाती हैं अवशेष मात्र जो है, और जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो सभी कलर्स जो है आपके 7 रंग में देखने को मिलते हैं। और वो सर्कुलर इसलिए होता है, जिसे हाईलाइट में पढ़ाया, उसमें वो वृत्ताकार रूप जो है धारण कर लेती है। यही कारण है कि आपको इंद्रधनुष के रूप में वो सातों कलर दिखाई देते हैं। उसमें फिर है जैसे किंडल प्रभाव है, ठीक, जैसे सूर्यास्त के समय क्या है, सूर्यास्त से नीचे चला जाता है फिर भी आपको रफ्तार दिखाई देता है। इसी तरह सूर्य तथा तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचे दिखाई देते हैं, जबकि वो टिमटिमाने का रूप जो दिखता है उनका, क्योंकि जो है वो बीच में माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, डिस्टर्ब रहता है, कम और ज्यादा होते रहते हैं, जबकि वो हिलते डुलते नहीं हैं। इसी कारण जो है वो तारों को आप आते हुए देखते हैं या महसूस करते हैं। तो ठीक है, इस पर आप लोग फिर अपना तैयार कीजिएगा जो है।